ना जाने कितने देर तक अविनाश हिमेश को सजा देता रहा। सजा देकर जब अविनाश शांत हुआ तो उस खंडर वाली घर से बाहर निकला, तब तक शाम के 6 बज रहे थे। अविनाश ने अपने कोट को शुभम को पकड़ा दिया था। अविनाश के बाल बिखरे हुए थे। उसने स्मोक बहुत ज्यादा कर लिया था, जिस वजह से अविनाश से अभी स्मोक की स्मेल आ रही थी। अविनाश जाते जाते वहां पर जो बॉडीगार्ड हिमेश पर नजर रखने वाले थे उनसे कहा, उस पर नजर रखना, उसे होश आए तो फौरन मुझे इन्फॉर्म करना। बॉडीगार्ड को ऑर्डर देने के बाद अविनाश कार में बैठ गया। बाकी सभी बॉडीगार्ड दूसरे कार में बैठ गए। वहां से सारी कार धूल उड़ाती हुई तेज रफ्तार से निकल गई। उन सबकी कार अविनाश के मेंशन की तरफ थी। उनकी कार आधी रास्ता ही तय की थी। अविनाश ने शुभम को वही ताज होटल में रुकने को कहा। उनकी कार ताज होटल के सामने रुकी। ये होटल अविनाश का ही था। यहाँ अविनाश का अपना खुद का पर्सनल एक रूम था। यहाँ पर घर की तरह सारी चीजें अविनाश के लिए मौजूद थी। अगर कभी कोई इमरजेंसी होती तो अविनाश यहीं पर रुक जाया करता था। शुभम को समझ नहीं आ रहा था, आखिर आज तो वैसी कोई इमरजेंसी भी नहीं थी, तो अविनाश ने उसे यहाँ कार रोकने के लिए क्यों कहा। कार ताज होटल के सामने रुकी। अविनाश कार से बाहर निकल के सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शुभम और बाकी सभी बॉडीगार्ड अविनाश के रूम के बाहर अविनाश का वेट करने लगे। अविनाश को लगभग आधा घंटा लगा। अविनाश अपने रूम से बाहर निकल आया। शुभम और बाकी सभी भी अविनाश को देख के हैरान थे, क्योंकि अविनाश ने अंदर शावर लिया था और अपने कपड़े भी बदल लिए थे। अभी वो फ्रेश लग रहा था। शुभम को समझ नहीं आ रहा था कि अविनाश को फ्रेश होने की क्या जरूरत पड़ गई। अविनाश नीचे की तरफ चला गया। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड और शुभम भी चले गए। उनकी कार फिर से अविनाश के मेंशन की तरफ बढ़ गई। घर पहुंचते पहुंचते उन लोगों को रात के 8 बज चुके थे। अविनाश कार से निकल के शुभम को कल के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। फिर वो अंदर चला आया। शुभम भी अपने घर चला गया। घर के अंदर आके अविनाश ने वहां काम कर रही मेड से पूछा, मैडम कहाँ है? तो मेड ने कहा, सर वो अपने कमरे में है। अविनाश को अजीब लगा, क्या ये लड़की दिन भर कमरे से बाहर नहीं निकली है? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है? अविनाश तेज तेज कदम लेते हुए अपनी कमरे की तरफ बढ़ गया। अविनाश ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अविनाश को अब फिक्र होने लगी। आलिया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अविनाश को पता था आलिया यहाँ से कहीं और जा नहीं सकती। अविनाश आगे बढ़ के रूम का लाइट ऑन कर दिया। जैसे ही अविनाश ने रूम का लाइट ऑन किया वैसे ही कोई अविनाश के सीने से आके लग गया। वो आलिया थी, जो अविनाश को कमरे में देख के सीधे अविनाश के सीने से लग गई थी। आलिया के आंखों से आंसू बह रहे थे। आलिया के गरम गरम आंसू अविनाश की छाती को भीगा रही थी। आलिया बहुत डरी और सहमी हुई लग रही थी। आलिया की हालत देख के अविनाश को भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि जब वो बाहर गया था उस वक्त आलिया अच्छी थी, लेकिन अब उसे क्या हो गया है। अविनाश आलिया को अपनी गोद में उठाया और उसे अपनी गोद में ही लेता हुआ सोफे पर बैठ गया। अविनाश आलिया के बालों को अपने एक हाथ से सहलाने लगा और दूसरी हाथ से आलिया की कमर को सहलाने लगा। आलिया को शांत कराने की कोशिश करने लगा। कुछ देर में आलिया थोड़ा शांत हुई तो अविनाश आलिया की रो रो कर लाल पड़ चुके छोटे से चेहरे को अपनी दोनों हाथों में भर लेता है। रो रो के सूज चुके आलिया की आंखों को प्यार से चूमते हुए अविनाश ने प्यार से पूछा, जान क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? अगर कुछ हुआ है तो मेरी जान मुझे बताओ, मैं उसका हिसाब करूंगा। आलिया शांत हो गई थी, लेकिन अभी भी सुबक रही थी। आलिया अभी तक अविनाश के गोद में ही बैठी हुई थी। अविनाश की गोद में आलिया किसी पप्पी की तरह दिख रही थी। आलिया सुबकते हुए कहती है, ओ मैं शाम को 4 बजे बाहर बगीचे में घूमने के लिए निकली थी। मुझे पता नहीं था यहाँ कुत्ते हैं, इसलिए जब मैं बगीचे में थी तब मेरे पीछे बड़े बड़े 2 काले कुत्ते आ गए। वो कुत्ते मुझे दौड़ाते हुए मेरे ऊपर कूदने ही वाले थे कि तभी आपके कुछ बॉडीगार्ड आके उन कुत्तों को रोक दिया और मुझे से दूर कर दिए। मुझे न जाने क्यों पर बचपन से ही कुत्तों से डर लगता है। अविनाश के दोनों हाथों के बीच आलिया का चेहरा अभी तक था। अविनाश आलिया को अपने करीब करके आलिया के माथे को किस करता है और आलिया के सर को खुद के सीने में छुपा लेता है। आलिया भी जैसे अविनाश के सीने में सुकून से अपना सर रख लेती है, लेकिन अविनाश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ वक्त में जब अविनाश अपनी आंखें खोली, उसके आंखों में वही हैबनियत दिख रही थी
जैसा हिमेश को दर्द देने के टाइम में था। अभिनाश के आंखों के सामने अपने बचपन का एक मांजर घूम गया। अभिनाश को अच्छे से पता था आलिया क्यों उन कुत्तों से इतना डरती है, लेकिन आलिया को अपना बचपन याद ही नहीं था। उसने जब से होश संभाला था तब से उसे कुत्तों से बहुत डर लगता था। अभिनाश आलिया के बालों को सहलाते हुए आलिया के बालों की खुशबू से खुद को शांत कराता है। अभिनाश कहता है, बेबी परेशान मत हो, कल से तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। कल से ये कुत्ते तुम्हें यहाँ नहीं दिखेंगे। आलिया को अब सुकून मिल रहा था अभिनाश के बाहों में। आप सब देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप सब सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं डेली एपिसोड डाल सकूं।